हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। सो यहाँ पे हमारी मिससेनियस एक्सरसाइज तो क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो पे बता दिए हैं। वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई थी, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ एक्स एफ रूट वन प्लस वाई विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट वन प्लस एक्स विच इज़ इक्वल्स टू जीरो फॉर -1। ये वाली जो चीज़ है इसका कोई खास लॉजिक नहीं है। प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1/1 + x का स्क्वायर। हमको ये प्रूव करना है, ये चीज़ हमको प्रूव करनी है, इसको डिफ्रेंशिएट करके। ठीक है, एक चीज़ समझ में आ गई। अब दूसरी चीज़ समझिए। यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशन फॉर्म है वो किसकी फॉर्म में बन रहा है? y के फॉर्म में। मतलब जो हमारा फंक्शन है वो y के अलॉन्ग होना चाहिए, तभी जब उसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो वो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। तो यहाँ पे तो हमारा फंक्शन x और y एक साथ में है, ठीक है, एडिशन फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, y वाला जो फंक्शन है वो इक्वल के उधर भेजेंगे, जिसके कारण से जब लास्ट में हमारी वैल्यू आएगी वो y के अलॉन्ग होगी, और y के अलॉन्ग जब फंक्शन की वैल्यू होगी तो उसका जब डिफरेंशिएशन होगा तो वो डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स होगा। इतना समझ में आ गया? अब देखिए सॉल्यूशन। हमने पहले फंक्शन लिखा, अब मैंने क्या बोला कि फंक्शन जो है हमको y के अलॉन्ग चाहिए होगा, जिसके कारण से डिफरेंशिएशन में डी वाई बाई डी एक्स बने। ठीक है, हमको याद रखना है कि हमको प्रूफ करने को दिया क्या जा रहा है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ने इक्वल के उधर रखा ही क्यों, हमको कैसे पता चलेगा क्यों रखा है। मैंने बताया ना कि जिस तरीके से आपको प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा आपको उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को अरेंज करना है, अपने हिसाब से कोई चीज़ नहीं करनी। जो आपको एनसीईआरटी में बोला जाएगा, जो आपको क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू को अरेंज करना है। तो यहाँ पे इसने बोला है कि यहाँ पे फंक्शन जो है वो साफ साफ दिख रहा है कि y के रिस्पेक्ट में हमारा जो डिफरेंशिएशन है वो y के अलॉन्ग में होगा, तभी जाके इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बनेगा। तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, y को अलॉन्ग करेंगे। तो इसको उधर साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या ये पॉजिटिव है, इक्वल के उधर जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1 का नाम। अब यहाँ पे वैल्यूज जो है वो हमारी रूट में है, रूट से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम स्क्वायरिंग करेंगे तो देखिए क्या आता है, एक्स विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट वन प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, -y√1 + x का होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो स्क्वायर है ये रूट से कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में, और जो हमारे बचे हुए फंक्शन है इसमें स्क्वायर लग जाएगा। मतलब यहाँ पे किसमें, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 1 + y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 + x। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब आप लोग देखिए जो x और y है इनका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे फिर ये एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ तक आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। अब क्या करेंगे, एक्स वाई वाले टर्म को अलग लेंगे एंड एक्स वाई जो साथ में है उन टर्म्स को हम अलग लेंगे। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, ये वाली जो टर्म्स है इक्वल की इधर कर दी है, और एक्स और वाई वाली जो टर्म्स है वो इक्वल की उधर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक एक्स स्क्वायर वाई जो है वो पॉजिटिव में है, इधर से एक्स वाई स्क्वायर आएगा तो नेगेटिव में आएगा। यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इक्वल के उधर जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, एक्स और वाई जो है कॉमन है, यहाँ पे भी एक्स और वाई है, यहाँ पे भी एक्स और वाई है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में एक्स और वाई को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से एक्स बच जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो यहाँ से वाई बच जाएगा। तो एक्स वाई कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है, एक्स माइनस वाई। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखिए ये जो फंक्शन है वो एक्स वाई के फॉर्म में, और ये जो फंक्शन है हमारा वाई एक्स के फॉर्म में, तो हम इसको भी चेंज कर देंगे। जब हमने इसको चेंज किया मतलब हमारी जो जब हम कोई भी वैल्यू को एक्सचेंज करते हैं, मतलब किसी भी वैल्यू का जब एक्सचेंज होता है, जब वो किसी और जगह पे लिखी हुई हो और किसी और जगह पे जाती है तो वहाँ पे साइन का चेंज होता है, इसी कारण से यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इतना समझ में आया? बच्चों को यहीं पे डाउट हो जाता है। क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने क्या किया कि इस फॉर्म में लिखा है, जिस फॉर्म में ये है एक्स माइनस वाई वाले जो फॉर्म है वही मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे भी हो, जिसके कारण से जब ये ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में खुलेगा तो यहाँ से ए माइनस बी से ये वाली चीज़ जो है वो कैंसिल हो जाए। तो इसलिए मैं इसको सेम फॉर्म में बनाने के लिए क्या करूँगी, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को चेंज करते हैं तो उसमें क्या आता है, साइन का चेंज होता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए ये जो है क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन एज इट इज, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। वही मैंने यहाँ पे लिखा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब एक्स माइनस वाई से
एक्स माइनस वाई कैंसिल, यहाँ पे क्या बच रहा है हमारा एक्स वाई विच इज़ इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वाई, तो वही यहाँ पे लिख दिया एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वाई। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई, ये जो माइनस है अंदर लेंगे तो क्या आएगा हमारा एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस का एक्स एंड माइनस का वाई। अब ये जो वाई है इस टर्म को हम इक्वल के उधर भेजेंगे, जिसके कारण से क्या होगा वाई की टर्म्स एक साथ हो जाएंगे और एक्स की टर्म अलगली सेपरेट हो जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। वही मैंने यहाँ पे किया है एक्स वाई एज इट इज़, ये वाई जो है वो नेगेटिव था, इक्वल की इधर आया तो किसमें चेंज हो गया पॉजिटिव में, तो एक्स वाई प्लस वाई विच इज़ इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा वाई कॉमन हो रहा है, यहाँ पे भी वाई है यहाँ पे भी वाई है, तो टेक वाई कॉमन, तो यहाँ पे हमने वाई को कॉमन लिया तो क्या बच रहा है, यहाँ से बचेगा एक्स, यहाँ से बचेगा वन, तो वाई विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स प्लस वन। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, इक्वल टू माइनस एक्स एज इट इज़। अब क्या करेंगे, ये जो y को हमको फ्री करना है तो ये जो y के साथ में मल्टीप्लीकेशन वाली टर्म जो है वो इक्वल किधर जाएगी तो किस में चेंज हो जाएगी डिवाइड में, तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ के बाद हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे हमारे फंक्शन का, तो यहाँ पे क्या फॉर्म बन जाएगा dy बाई डी एक्स, और यही हमको प्रूफ करने को बोला गया है। ठीक है, अब ये अपॉन में चीज़ है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, हम डिफ्रेंशिएशन होता है u अपॉन v का डिफ्रेंशिएशन इज v एज इट इज़ u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u एज इट इज़ v का डिफ्रेंशिएशन अपॉन v स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। वही मैंने यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी तो देखिए किस तरीके से सॉल्व होता है। देखिए अब क्या होगा, हमारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है। फंक्शन क्या है हमारा y इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। अपॉन में है तो मैंने अभी बताया था कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, u अपॉन वी वाला, जिसका फॉर्मूला क्या होता है v एज इट इज़ u का डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज़ v का डिफरेंशिएशन अपॉन v का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, आप लोग अप्लाई कर दीजिए। ये क्या है हमारा u है, ये v है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है v को एज इट इज़ रहने देना है। v क्या है हमारा x प्लस वन, तो v एज इट इज़ रहेगा। हमारा x क्या है माइनस का x, तो माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा वन, और यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा माइनस का वन। अब यहाँ पे माइनस एज इट इज़, अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, x प्लस वन का डिफरेंशिएशन होगा, माइनस x जो है वो एज इट इज़ रहेगा, तो माइनस x एज इट इज़, एक्स का डिफरेंशिएशन इज वन एंड वन का डिफरेंशिएशन इज जीरो, तो वन जो है इसके साथ मल्टीप्लाई भी होगा तो वैल्यू तो यही आनी है। अपॉन में क्या होता है v का स्क्वायर, v क्या है हमारा x प्लस वन, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो माइनस वन का जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा माइनस का x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का वन, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का x। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब देखिए यहाँ पे माइनस का x है, यहाँ पे प्लस का x है, तो प्लस के x से माइनस का x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का वन अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था कि dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। यही हमारा RHS और यही हमको प्रूफ करना था। देखिए मैंने आपको कहा था ना कि y को अलॉन्ग करने के बाद जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा जो प्रूफ करने की वैल्यू है वो आपको एज इट इज़ मिल जाएगी। यहाँ पे मिल गई, सॉल्यूशन इजी था, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इफ़ अ फंक्शन x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू सी स्क्वायर फ्रॉम सम, ये इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रूव दैट, हमको क्या प्रूफ करना है, ये हमको फंक्शन गिवन है, हमको प्रूफ करना है वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, उसकी भी पावर क्या है 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज़ अ कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। मतलब जो हमारा फंक्शन है, जो हमारा ये फंक्शन है, ये इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा, इसका जो डिफरेंशिएशन निकलेगा वो ए और बी से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब उसमें जो सॉल्यूशन है उसका आंसर ए और बी से रिलेट नहीं होना चाहिए। एक्स और वाई ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है लेकिन ए बी के फॉर्म में नहीं हो सकता, बिकॉज ये कांस्टेंट है और इसको क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी होना चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑफ ए और बी मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है वो ए और बी के फॉर्म में नहीं आना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया। और हमको ये जो चीज़ है इसको प्रूफ करना है, मतलब हमको डिफ्रेंशिएट करके ये सॉल्यूशन इक्वल में लेके आना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब सॉल्व करते हैं। हमारी इक्वेशन क्या है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू सी का स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन वन। डिफरेंशिएट करेंगे इसको x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो दो बार डिफरेंशिएट होगा, बिकॉज यहाँ पे देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के फॉर्म में फंक्शन दिख रहा है जो हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने डिफरेंशिएट किया, पावर है तो पावर आगे आ जाएगी, पावर में से वन माइनस होता है तो वही यहाँ पे हुआ, पावर आगे आ गई और पावर में से वन माइनस हुआ तो ये वैल्यू जो है वो एज इट इज़ आ गई। फिर यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन वन, a का डिफरेंशिएशन इज 0, तो यहाँ पे क्या
क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे आएगा एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 एंड माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन इज 0। 1 का इससे मल्टीप्लाई भी होगा तो वैल्यू एज इट इज आएगी। यहाँ तक समझ में आ गया। प्लस अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 2 जो है वो आगे आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 1। 1 का इससे मल्टीप्लाई भी होगा तो मतलब 1 जो इसकी पावर है तो फंक्शन तब भी एज ही रहना है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो y माइनस बी एज इट इज। y का डिफ्रेंशिएशन इज dy बाई डी एक्स, बी का डिफ्रेंशिएशन इज 0। इक्वल में यहाँ पे जो c चल रहा है ये भी कांस्टेंट है, तो c स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन इज 0। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए आप लोग, यहाँ पे 2 कॉमन, यहाँ और यहाँ पे 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, हमने 2 को कॉमन लेके इधर भेज दिया तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, दोनों साइड में 2 था, 2 को मैंने कॉमन लिया, कॉमन लेके इक्वल के इधर भेज दिया तो ये जो है हमारा 0 हो गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए क्या बच रहा है, x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी विद द मल्टीप्लीकेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 0। ये जो है हमारे फंक्शन 0 के इक्वल है, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2। अब हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 1 आ गई और इक्वेशन 2 आ गई है। अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। तो ये तो एक ही फंक्शन है, यहाँ पे 2 फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या अप्लाई हो जाएगा, यू एंड वी। यू एंड वी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए u एज इट इज़ v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज़ u का डिफरेंशिएशन, यही फॉर्मूला होता है, तो वो यहाँ पे अप्लाई होगा। तो देखिए आप लोग, यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1, a का डिफरेंशिएशन इज 0, तो ओवरऑल क्या बच रहा है हमारा 1 बच रहा है। यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन होगा तो पहले क्या रहता है, u एज इट इज़ रहता है, किसका डिफरेंशिएशन होता है हमारे v का डिफरेंशिएशन। v क्या है, dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। प्लस अब क्या करते हैं हम लोग, v को एज इट इज़ रहने देते हैं। v क्या है हमारा, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा। डिफरेंशिएशन किसका होता है, u का। u क्या है हमारा, y माइनस बी, तो y का डिफरेंशिएशन इज dy बाई डी एक्स एंड b का डिफरेंशिएशन इज 0, और इक्वल में 0 चल ही रहा है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है, 1 एज इट इज़, y माइनस बी भी एज इट इज़, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ये भी एज इट इज़, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप लोग देखिए, ये y वाला फंक्शन जो है हम एक साइड रखेंगे और डी वाई बाई डी एक्स का फंक्शन 1 के साथ में एक साइड रखेंगे, तो ये वाली जो टर्म है वो एज इट इज़ यहाँ पे रहेगी, ये 1 और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ये इक्वल के उधर साइड चले जाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, अलग अलग सेपरेट कर दिया है बस मैंने। अब देखिए, अगर मुझे y को फ्री करना है तो मैं क्या करूँगी, ये जो पूरी की पूरी टर्म है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर ये इक्वल के उधर भेजूंगी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इक्वल के उधर जाएगा, तो किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या था हमारा, क्या आया था, y माइनस बी विच इज़ इक्वल्स टू -1 एंड माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस इसलिए हुआ क्योंकि मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, माइनस को कॉमन ले लिया तो हमारी जो अंदर की वैल्यू है वो पॉजिटिव हो गई। वैल्यू क्या थी, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे जो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में था वो डिवाइड में आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। ये कौन सी है, हमारी इक्वेशन 3 है। पुटिंग इन इक्वेशन 2 हमको जो है y माइनस बी की जो वैल्यू है इक्वेशन 2 में पुट करनी है और देखना है क्या हमारा सॉल्यूशन आ रहा है। ये देखिए इक्वेशन 2 क्या थी, x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास किसकी वैल्यू है, y माइनस बी की वैल्यू है, तो हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो देखिए क्या आता है, ये है हमारी वैल्यू, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे जो कि क्या आई है, x माइनस ए प्लस माइनस हमने कॉमन लिया है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, बिकॉज वहाँ पे क्या था, y माइनस बी के साथ ये मल्टीप्लीकेशन में था, तो y माइनस बी की तो वैल्यू ये रही, मल्टीप्लीकेशन में जो डी वाई बाई डी एक्स था वो एज इट इज़, इक्वल में 0 हमारा वैसा का वैसा चल रहा है। यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब देखिए, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, x माइनस ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ये जो पूरी की पूरी टर्म है हमारी y माइनस बी वाली, ये नेगेटिव है, इक्वल के उधर भेज देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो बस मैंने वही किया, ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो नेगेटिव में थी, इक्वल के उधर भेजे तो पॉजिटिव में आ गई, और हमको किसकी वैल्यू मिल गई, x माइनस ए की वैल्यू मिल गई। अब ये x माइनस ए की वैल्यू को इक्वेशन 4 एज्यूम कर लेंगे, बाकी पूरी चीज़ एज इट इज़ है, बस ये जो नेगेटिव की जगह पे यहाँ पे पॉजिटिव में वैल्यू आ गई है, और इसी को हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन 4। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1, हमको जो 3 और 4 की जो वैल्यू है इक्वेशन की, उसको किस में पुट करना है, 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 क्या थी देख लेते हैं। इक्वेशन 1 है हमारी x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी का स्क्वायर। यहाँ पे हमको पुट करना है किसकी वैल्यू, x माइनस ए की वैल्यू और y माइनस बी की वैल्यू। तो देखिए सॉल्यूशन क्या आता है,
उससे पहले आपको इस तरीके से लैंग्वेजिंग में लिखना है कि हम कौन सी वैल्यू कौन सी इक्वेशन किस में पुट कर रहे हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे x माइनस ए की वैल्यू क्या है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस यहाँ पे किसकी वैल्यू आएगी, y माइनस बी की वैल्यू, जो कि क्या थी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, किसके इक्वल में चल रहा है, ये सी स्क्वायर के इक्वल में चल रहा है। यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है, हमने बस वैल्यू पुट करी। अब आप लोग देखिए, ये जो स्क्वायर है ये अंदर जाएगा तो किस तरीके से वैल्यू आएंगी, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये जो पूरा फंक्शन है जब इसके साथ स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे देखिए, ये जो डी वाई बाई डी एक्स ये जो फंक्शन है हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ये यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो इन दोनों जो वैल्यूज़ हमारी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, इसका मीन से हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल के उधर साइड भेज देंगे, इक्वल के उधर साइड मतलब सी के पास में। तो अब हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये पूरा का पूरा फंक्शन एज इट इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर के साथ क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। ये मैंने इसलिए किया है बिकॉज हमको जो सॉल्यूशन है वो किस में चाहिए, ये जो पावर है वो 3/2 होनी चाहिए, और अभी हमारी पावर जो है वो स्क्वायर में चल रही है, इसलिए हम फंक्शन को अभी सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, कि हमको जो है सॉल्यूशन प्रूफ जो करने को बोला गया है उसके हिसाब से लेके आना है, इसलिए अभी हम वैल्यूज़ को अरेंज कर रहे हैं। जो भी कॉमन है वो इक्वल के उधर भेज दिया है, बाकी डिफ्रेंशिएशन किया गया है और वैल्यूज़ को पुट किया गया है। यहाँ तक आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम आगे देखते हैं। देखिए वो पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज़ लिखी हुई है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर विथ अ होल स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर विथ अ होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए आप लोग एक चीज़, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे भी कॉमन है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे भी कॉमन है, दोनों में पावर भी सेम है। ठीक है, और वैल्यूज़ भी बिल्कुल सेम है। तो हम क्या करेंगे, टेक कॉमन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर फ्रॉम अबाउ इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसमें से हमको क्या कॉमन लेना है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या क्या वैल्यूज़ बच रही हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, मैंने यहाँ से और यहाँ से जो है हमारी वैल्यू को कॉमन लिया, तो क्या बचेगा हमारे पास डी वाई, इस वाले फंक्शन में से हमारे पास बचेगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इन फंक्शन में से हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1। तो देख लीजिए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या वैल्यूज़ बच रही है हमारे पास, यहाँ से बचेगी डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 1। यहाँ तक समझ में आ गया, इक्वल टू सी स्क्वायर एज इट इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, बस मैंने क्या किया है, कॉमन लिया है। कॉमन लेने के बाद अब एक और चीज़ आप लोग देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ये जो वैल्यू थी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखी थी, और ये जो वैल्यू है वो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 की फॉर्म में लिखी थी। इसको अरेंज कर देते हैं, ये जो 1 है इधर आ जाएगा और ये डी वाई बाई डी एक्स इसके पीछे चला जाएगा, बस अरेंज किया और कुछ भी नहीं किया। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में क्या रहेगा, बस इसको अरेंज किया है तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कई बच्चे बोलेंगे कि मैम आपने साइन चेंज क्यों नहीं किया, माइनस क्यों नहीं लगाया। जनरली अगर हम कोई भी वैल्यू को चेंज करते हैं तो वहाँ पे हमेशा माइनस लगता है। यहाँ पे माइनस बच्चों इसलिए नहीं लग रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे वैल्यू को कॉमन लिया। वैल्यू कॉमन लेते समय अगर आप लोग इस वैल्यू, क्या पता आप यहाँ से वैल्यू पहले कॉमन ले रहे हैं या यहाँ से वैल्यू पहले कॉमन ले रहे हैं, जहाँ से भी आप वैल्यू कॉमन ले रहे हैं आपको ये बात नहीं पता है कि आप कहाँ से वैल्यू कॉमन ले रहे हैं। इसलिए अगर आप डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 भी लिखेंगे तो भी करेक्ट रहेगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स को भी कॉमन लेके लिखेंगे तो भी वो करेक्ट रहेगा। रीज़न ये है कि हम नहीं बोल सकते कि हमने किस साइड से किसको कॉमन लिया है, कौन सी वैल्यू हमारी पहले आए कौन सी वैल्यू हमारी बाद में है, क्योंकि दोनों की दोनों वैल्यू सेम थी तो हम कोई सी भी वैल्यू पहले लिख सकते, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं आया। आई होप ये समझ में आ चुका होगा। अब देखिए अब क्या वैल्यूज़ हमारी बच रही हैं, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इसको अरेंज करके लिखा तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे भी है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे भी, इसकी भी पावर सेम है इसकी भी पावर सेम है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी होल पावर क्या है हमारे पास 2 है, इसकी होल पावर कुछ भी नहीं है तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे होल पावर 1 है। तो जब वैल्यू सेम है हमारी तो हम पावर जो है वो वैल्यू सेम है, फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। तो 2 + 1
इज 3, तो लिख दीजिए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3 विच इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारी क्या है, इक्वेशन 1 है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, टेक हाफ ऑन बोथ साइड एज अ पावर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पावर की जगह, पावर में हम लोग हाफ की पावर को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है। हमको हाफ पावर को यहाँ पे अप्लाई करना है दोनों साइड में, LHS और RHS दोनों साइड में। तो देखिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल्स टू सी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स की स्क्वायर का पावर क्या है 1/2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा हमारा 2/2। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी 2 से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से क्या बच रहा है हमारा फंक्शन, यहाँ से तो हमारे 2 से सॉरी पावर इसके साथ यहाँ पे कैंसिल नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होती तो कैंसिल होती, तो यहाँ कैंसिल नहीं होगी, ये 2 एज इट इज़ रहेगा। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, हाँ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर विद अ पावर 3/2, बट यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा सी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे कई बच्चे बोलेंगे मैम आपने पावर को किस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए मल्टीप्लाई किया बच्चों बिकॉज यहाँ पे वैल्यू 2 है, और जो हमको क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, प्रूफ करने के लिए दिया गया, वहाँ कहीं पे भी पावर में 2 नहीं लिखा हुआ है, वहाँ वो विदाउट पावर हमारा सॉल्यूशन है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको कैंसिल करने के लिए किससे डिवाइड कर सकते हैं, हमारा इवन नंबर है तो ये खुद से डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, टेक हाफ ऑन बोथ साइड, बिकॉज ये डिवाइड होकर ही कटेगा मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई की वैल्यू बढ़ जाएगी, पावर और बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिवाइड का यूज़ किया है, टेक 1/2 ऑन बोथ साइड एज अ पावर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पावर का यूज़ किया गया है 1/2 का, जिससे 2 से 2 कैंसिल हो जाए, तो वैल्यू क्या बच रही है हमारी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर विद अ पावर ऑफ 3/2 विच इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, जो हमारे c के साथ में ये फंक्शन है ये इक्वल की इधर भेजेंगे, जिसके कारण से क्या होगा, हमारा c फ्री हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन में इक्वल किधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या आ रहा है, सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर विद अ पावर ऑफ 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ रहा है, यही हमको प्रूफ करने के लिए दिया गया था। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये वाला जो क्वेश्चन था ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी है बट समझने में आसान है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जो कि है इफ cos y इक्वल्स टू एक्स cos a प्लस वाई विथ cos a विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 1। हमको क्या प्रूफ करना है, डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। ये हमको प्रूफ करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करके। डिफ्रेंशिएशन एक ही बार करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें नहीं अप्लाई हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए डिफरेंशिएशन फंक्शन क्या है, कॉस वाई इक्वल्स टू एक्स कॉस ए प्लस वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स को फ्री करके देखिए अगर, तो हमारा डिफरेंशिएशन वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स को फ्री करूँगी तो ये पूरी का पूरा जो फंक्शन है ये किधर जाएगा, इक्वल के उधर LHS साइड पे। तो यहाँ पे फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में इक्वल किधर जाएगा, तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो देखिए डिवाइड में जाने के बाद वैल्यू क्या आ रही है हमारी, एक्स इक्वल्स टू कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई। अब बच्चे पूछेंगे मैम आपने ऐसा क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे हमारी वैल्यू फ्री हो सकती थी। अगर कोई भी फंक्शन में कोई भी वैल्यू एक्स या वाई की फ्री होती है तो हम लोग यही करते हैं कि वो जो फंक्शन है उसको फ्री रहने के लिए बाकी की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पुट कर देते हैं। तो वही यहाँ पे किया गया है कि हम लोगों ने जो एक्स के साथ में जो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में था उसको LHS साइड में लिया है, तो मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड में चला गया, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। अब ये फंक्शन हमारा किस फॉर्म में है, यू एंड वी में। यू एंड वी का फॉर्मूला क्या होता है, u का डिफरेंशिएशन v एज इट इज़ प्लस v का डिफरेंशिएशन u एज इट इज़ अपॉन v का स्क्वायर। यही होता है हमारा फॉर्मूला। ये है हमारा u, ये है हमारा v। तो देखिए cos y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, बिकॉज हमारा एंगल जो है वो वाई के फॉर्म में चल रहा है। तो एक्स का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में होगा तो क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन होगा, हमारे कॉस वाई का। एज इट इज़ कौन रहेगा, कॉस ए प्लस वाई। तो कॉस ए प्लस वाई एज इट इज़ डिफरेंशिएशन होगा कॉस वाई का, माइनस कॉस वाई एज इट इज़ डिफरेंशिएशन होगा हमारे कॉस ए प्लस वाई का, अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई एज इट इज़, बिकॉज यहाँ पे बोला गया है कि वी का स्क्वायर, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। कॉस ए प्लस वाई एज इट इज़, कॉस का डिफरेंशिएशन इज माइनस का साइन वाई, यहाँ पे कॉस वाई एज इट इज़। अब कॉस का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन। कॉस के अकॉर्डिंग ये पूरा फंक्शन क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे आएगा माइनस का साइन ए प्लस वाई। ए का डिफरेंशिएशन इज 0 एंड वाई का डिफरेंशिएशन इज 1।
बिकॉज ये y के रिस्पेक्ट में फंक्शन डिफरेंशिएट हो रहा है। अगर x के रिस्पेक्ट में होता तो dy/dx आता, ठीक है, बट y के रिस्पेक्ट में, इसलिए y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 1। इतना समझ में आ गया। अपॉन में cos स्क्वायर a प्लस वाई एज इट इज़। फिर अब देखिए यहाँ पे, अब जो हम लोग क्या अरेंज, इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी वैल्यूज़ है हमारी आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो क्या आएंगी, dy/dx इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस को cos a प्लस वाई साइन वाई प्लस, सिमिलरली माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो cos y साइन a प्लस वाई अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब ये हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला बन रहा है तो फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा वो देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारा, साइन ए माइनस बी का यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, जो कि क्या होता है हमारा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये उल्टा लिखा हुआ है, ये जो चीज़ है ये पहले आएगी और ये वाली जो चीज़ है वो बाद में आएगी। तो हमारा ये फॉर्मूला बनेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। बट फॉर्मूला बिल्कुल यही अरेंज हो रहा है, क्योंकि आप लोग खुद देखिए, साइन ए कॉस बी, ये रहा हमारा साइन ए, यही है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो वैल्यू जो है हमारी उल्टी लिखी हुई है, बाकी चीज़ बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, साइन ए माइनस बी का। तो साइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए क्या है, ए प्लस वाई, एंड बी क्या है हमारा सिर्फ वाई। तो हम लोग यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो डायरेक्टली वैल्यू लिखिए dx/dy इक्वल्स टू, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, साइन ए माइनस बी। साइन ए की वैल्यू क्या है, ए प्लस वाई, और साइन बी की वैल्यू क्या है हमारी वाई। तो बस वही लिख दिया यहाँ पे, अपॉन में cos स्क्वायर a प्लस वाई एज इट इज़। फॉर्मूले का ध्यान बहुत ज़रूरी है रखना, बिकॉज क्या करते हैं बच्चे, डायरेक्टली सॉल्व करते जाएंगे, आंसर आएगा ही नहीं कि किसके इक्वल क्या प्रूफ करना है। तो इसीलिए आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, जहाँ पे भी वैल्यू के लिए फॉर्मूला अरेंजमेंट दिख रहा हो, आप लोग इसको जो है अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी अरेंज करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किस तरीके से आएगा, कॉस वाई साइन ए प्लस वाई विथ माइनस क्या है हमारा ये, कॉस ए प्लस वाई एंड साइन वाई। ये हमारा फॉर्म बन गया ना, देखिए ना आप लोग, यहाँ पे क्या आएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यही हमारा फॉर्म था, यही बनना था। तो इसके अकॉर्डिंग जो है क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का। आप लोग इस लाइन के बाद इस लाइन को लिखिएगा, उसके बाद ये लिखिएगा, ठीक है, जिसके कारण से आपको कन्फ्यूजन ना हो। आप जिस तरीके से समझ पाते हैं आपको हमेशा उस तरीके से ही नोट्स में लिखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो ओवरऑल क्या बच रहा है, साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब हमको क्या लाना है, हमको लाना है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो हम क्या करेंगे, टेक का रेसिप्रोकल लेंगे, जिसके कारण से dy/dx के फॉर्म में बन जाएगा। अभी किसके फॉर्म में बना हुआ है, dx अपॉन dy। अब हमको किस फॉर्म में चाहिए, dy/dx। तो हम क्या करेंगे, टेक रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल मतलब चीज़ों को जो है उल्टी कर देंगे, तब जाके हमारा जो फंक्शन है वो एज इट इज़ आंसर में आएगा। तो इसलिए हम इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं। रेसिप्रोकल का मीनिंग होता है चीज़ों को उल्टा कर देना, ठीक है। तो बस dy/dx इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, ये जो है हमारा फाइनल आंसर है। यही हमको प्रूफ करने के लिए दिया गया था। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, बिकॉज सिंपल चीज़ें थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी तरीके से कि हमको प्रूफ करना है कोई चीज़। तो इफ़ x इक्वल्स टू ए कॉस टी प्लस टी साइन टी, वाई इक्वल्स टू ए साइन टी माइनस टी कॉस टी, हमको क्या फाइंड करना है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। मतलब हमको जो है दो फंक्शंस दिए गए हैं, हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ से, डी एक्स बाई डी टी, यहाँ से फाइंड करेंगे डी एक्स बाई डी टी, वहाँ से फाइंड करेंगे डी वाई बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी एंड डी वाई बाई डी टी के बाद हमको क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स। जब डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, इसके बाद इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, तब जाके हमको जो वैल्यू मिलेगी वो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के इक्वल होगी। यहाँ तक समझ में आ गया, हम तब जाके फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम डी एक्स को फाइंड करते हैं, डी वाई को फाइंड करते हैं, फिर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, उसके बाद हम उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में हमको फंक्शन क्या गिवन है, x इक्वल्स टू ए कॉस टी प्लस साइन टी। अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट होगा, ये जब डिफरेंशिएट होगा तो इसमें क्या अप्लाई होगा, u एंड v। एंड u एंड v का फॉर्मूला क्या होता है, u एज इट इज़ v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज़ u का डिफरेंशिएशन। तो वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t की रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा, dx बाई डी टी। ए जो है कॉन्स्टेंट है तो एज इट इज़ रहेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन टी प्लस। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा तो आप लोग देखिए किसका, पहले मैंने डायरेक्टली नहीं लिखा है डिफरेंशिएशन, पहले मैंने यहाँ पे फंक्शन वाइज लिखा है कि dx बाई डी टी विथ अ डिफरेंशिएशन ऑफ t साइन टी। ठीक है, हमको किसका डिफरेंशिएशन करना है, t साइन टी का। नेक्स्ट स्टेप में देखिए a माइनस साइन टी एज इट इज़ प्लस। अब यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन होगा,
पहले होगा साइन का, बिकॉज u एज इट इज़ v का डिफ्रेंशिएशन, ये u है ये v है, तो t एज इट इज़ रहेगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन इज cos t प्लस साइन t एज इट इज़ रहेगा, t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा हमारा 1, तो यहाँ पे 1 कैसे मल्टीप्लाई होगा तो भी वैल्यू सेम ही आनी है। अब आप लोग देखिए यहाँ पे एक साइन जो है वो पॉजिटिव है, एक साइन नेगेटिव है, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है हमारा ओवरऑल dx/dt विच इज इक्वल्स टू at cos t विच इज़ हम क्या मान लेंगे इसको, इक्वेशन 1 एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, बिकॉज साइन से साइन तो कैंसिल हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है at cos t, तो बस वही हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे y के लिए, तो ये y क्या है हमारा, y इक्वल्स टू a sin t माइनस t cos t, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे t की रिस्पेक्ट में, तो लिख दीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, y का डिफरेंशिएशन t की रिस्पेक्ट में dy/dt इक्वल्स टू a, तो हमारा कांस्टेंट है तो वो एज इट इज़ रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा cos t होता है, माइनस का साइन एज इट इज़, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पे भी दो फंक्शन है, एक t है एक cos t है, तो इसका डिफरेंशिएशन में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, जो कि क्या होता है हमारा u एज इट इज़ v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज़ u का डिफरेंशिएशन, तो अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले मैंने अप्लाई करने से पहले फॉर्म में लिख दिया है, डिफरेंशिएशन फॉर्म में, जो कि क्या है d/dx विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ t cos t। तब आप लोग देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे बाकी टर्म्स एज इट इज़ a cos t प्लस, अब यहाँ पे आप लोग देखिए t जो है वो एज इट इज़ रहेगा, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन t, माइनस का साइन t एंड माइनस क्या हो गया हमारा प्लस हो गया, बिकॉज यहाँ पे क्या आएगा माइनस का साइन t और ऑलरेडी यह माइनस, इसलिए माइनस माइनस यहाँ पे प्लस लिखा गया, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है। अब आप लोग देखिए बीच में माइनस, अब क्या करना है हमको, v को एज इट इज़ रहने देना, v क्या है हमारा cos t है, तो cos t एज इट इज़, u का डिफरेंशिएशन मतलब t का डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा 1 होगा। अब यहाँ पे देखिए dy/dx विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लोग देखेंगे cos t एंड cos t, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा at sin t, ये है हमारी इक्वेशन 2, ठीक है। चीज़ें अगर अलग अलग साइन में है, अपोजिट साइन में, तो ऑब्वियस सी बात है वो कटेंगी ही, तो बिल्कुल लगभग सेम ही सॉल्यूशन है, बस हमारे किसका अंतर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वहाँ पे cos आ रहा था, यहाँ पे साइन आ गया। अब आप लोग देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, हमारी इक्वेशन 1 एंड 2 की हेल्प से हमारे पास क्या आया, dy/dx की वैल्यू, जो कि क्या थी, dy/dt/dx/dt, dy की वैल्यू थी at sin t एंड dx की वैल्यू है हमारी at cos t। अब आप लोग देखिए at से at कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज बिल्कुल सेम है, तो क्या बच रहा है हमारे पास dy/dx का स्क्वायर साइन बाय कॉट, यही बच रहा है। अब साइन बाय कॉट क्या होता है हमारा टेन थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पे t है, तो यहाँ पे क्या आएगा tan t। अब dy/dx तो निकल गया, अब हमको क्या करना है, हमको तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो आप लोग देखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे t की रिस्पेक्ट में, तो फंक्शन क्या आएगा dy/dx का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो क्या आएगा d²y/dx का स्क्वायर, टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर t एंड t का डिफरेंशिएशन क्या होता है dt/dx। ये फंक्शन जो है हमारा t नहीं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, d²y/dx का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू सेक स्क्वायर t विथ जब हम t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आएगा dt/dx, ठीक है। तो यहाँ पे t की जगह x का डिफरेंशिएशन हो रहा है, बिकॉज देखिए ना आप लोग dy/dx जो है वो x के फॉर्म में है, तो इसलिए यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, जनरली वो t के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, बिकॉज फंक्शन जो है वो t में, तो जैसा आपका मन हो वैसा आप लोग समझिए, बट यहाँ पे जो फंक्शन है वो हमारा t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, बिकॉज यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है जब हमने सॉल्व किया है वो ऑलरेडी dy/dx के फॉर्म में है, तो उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी उसी के फॉर्म में डिफरेंशिएट होगा, इसी के कारण से यहाँ पे dt/dx आया है, वरना t का डिफरेंशिएशन 1 होता है। इतना आपको समझ में आता है ना, मैंने अभी बताया था कि t का डिफरेंशिएशन जो है वो क्या होता है 1 होता है, बट यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा dt/dx। अब देखिए क्या आ रहा है हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d²y/dx का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे जो हमारा फंक्शन आया था वो क्या आया था सेक स्क्वायर टी को हम लोग 1/cos² t भी लिख सकते हैं, तो बस वही मैंने किया है, सेक की जगह पे 1/cos² t लिखा है, और साथ ही साथ में dt/dx की जो वैल्यू है हमारे पास वो भी हमारे पास गिवन है, ये देखिए आप लोग, ये रही at cos t, ये जो हमारी वैल्यू है dx/dt है, बट हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है dt/dx की, तो हम क्या करेंगे इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल करने से ये क्या बन रहा है 1/at cos t, तो बस वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है 1/at cos t फ्रॉम 1, मैंने लिख भी दिया है। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या आ रहा है, ये cos स्क्वायर है, ये हमारा क्या है cos है, तो cos स्क्वायर को cos से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा cos का क्यूब, तो d²y/dx का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 1/at
1/80 cos क्यूब टी, ये जो है हमारी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर। आई होप यहाँ तक समझ में आ चुका है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18। इफ़ अ फंक्शन, हमारे पास ये फंक्शन है जिसमें एक्स इंटीजर की x की पावर क्या है 3 है। शो दैट द सेकेंड डेरिवेटिव हमको बताना है, एक बार फर्स्ट बार डेरिवेट करना है, फिर सेकेंड बार डेरिवेट करके बताना है कि एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल नंबर x एंड फाइंड इट। क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है रियल नंबर के लिए या नहीं कर रहा है, मतलब हमको दो कंडीशन लेनी है। दो कंडीशन लेने के बाद हमको बताना है कि जो हमारा फंक्शन है क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए, अगर हमारी जो वैल्यूज़ है वो डिफरेंट आती हैं, दोनों वैल्यूज़ में जो है कुछ ना कुछ अंतर रहता है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा फंक्शन है वो एग्जिस्ट कर रहा है। बिकॉज जो फंक्शन हमारा अगर हमारा फंक्शन दोनों कंडीशन को वेरीफाई करता है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखिए यहाँ पे कंडीशन नहीं गिवन है, मतलब हमको पॉइंट गिवन नहीं है कि जीरो के अकॉर्डिंग देखना है, प्लस माइनस जीरो या 1 के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए, अगर आपको कोई भी पॉइंट गिवन नहीं होता तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जीरो में देखते हैं। क्या देखते हैं, एक जीरो प्लस एक जीरो माइनस। मैं लिमिट की बात कर रही हूँ, लिमिट में हम कैसे देखते हैं, जीरो प्लस एंड जीरो माइनस। तो फंक्शन में भी अगर पॉइंट नहीं गिवन है तो उसको भी इसी तरीके से फाइंड करेंगे। एक क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे कि एक्स की जो वैल्यू है वो जीरो से लेस देन है, एक हम कंसिडर करेंगे कि एक्स की जो वैल्यू है वो जीरो से ग्रेटर और इक्वल है। तो बस यही दो कंडीशंस हमारी अप्लाई हो रही हैं। फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स की पावर क्यूब। एक केस क्या है हमारा कि x जो है वो जीरो से ग्रेटर और इक्वल है, तो यहाँ पे हम फंक्शन को अप्लाई करते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब यहाँ पे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट टाइम, तो वो क्या आ रहा है 3x का स्क्वायर, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है x की पावर n, विच इज़ n(x n-1). मतलब जो हमारा n की पावर है वो बाहर आएगी, जो कि क्या है 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। तो ओवरऑल जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या आया 3x का स्क्वायर। अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका क्या आएगा 6x, क्यों, क्योंकि ये जो 2 है फिर से आगे आएगा और 2 में से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा हमारा सिर्फ x। तो यहाँ पे ओवरऑल आ रहा है हमारा 6x। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। अब देखिए केस 2 क्या बन रहा है, वैन एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स जो है हमारा लेस देन जीरो है, तो हमारा फंक्शन क्या होगा एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब। अब आप लोग बोलेंगे मैम वहाँ पे तो मॉड है तो आपने माइनस में कैसे अप्लाई कर लिया। बच्चों मैंने पहले ही कहा है कि कंटिन्यूस फंक्शन के जितने भी फंक्शंस हमने अभी तक सॉल्व करे हैं वहाँ पे जब भी कंडीशन की बात की जाती है और हमको पॉइंट गिवन नहीं होते या पॉइंट गिवन भी होते हैं, तब भी जिस पैटर्न में हमारा सॉल्यूशन कंसिडर किया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट की जाती है। अगर माइनस में रहेगा हमारा वैल्यू तो वो वहाँ पे फंक्शन में भी माइनस ही आएगा, मॉड से उसका कोई रिलेशन नहीं होता है। ओके, वो सिर्फ फंक्शन में शो करने के लिए है, बाकी माइनस और प्लस का सॉल्यूशन जो है वो हमारी कंडीशन से रिलेट करता है, हमारे मॉड से रिलेट नहीं करता, इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस का एक्स क्यूब। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो 3 है ये बाहर आएगा और 3 में से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा 2, तो -3x की पावर 2। अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन करना है। अगेन डिफरेंशिएट करने पे क्या आ रहा है 3 इंटू 2, 3 2 का क्या होता है हमारा 6, और यहाँ पे x एज इट इज़, क्योंकि जो पावर है वो बाहर आती है, पावर में से 1 माइनस होता है, इस कारण से वैल्यू आई। आई होप आपको दोनों के दोनों वैल्यूज़ किस तरीके से आई समझ में आ गया। अब देखिए आप लोग, मैंने पहले ही कहा है कि अगर वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंट आती है और दोनों केसेस को वेरीफाई करती है, तो यहाँ पे दोनों केसेस को वेरीफाई कर रही है जो हमारी वैल्यू है, तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है सारी की सारी रियल वैल्यू पे। ठीक है, तो आप लोग लिखिए यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स जो है फंक्शन ऑफ डबल डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है सारी की सारी एक्स की रियल वैल्यूज पे। यहाँ तक समझ में आ गया, हमको बस इस क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इस तरह की क्वेश्चन आने की चांसेस हैं, 2 मार्क्स में ये आ सकता है। यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट d/dx विद अ फंक्शन x की पावर n विच इज इक्वल्स टू n(x n-1). ये तो हमारा फॉर्मूला है n(x n-1). ये जो फॉर्मूला है हमको प्रूफ करना है कि फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल्स n, क्या ये जो फंक्शन है ये प्रूव होता है कि ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीग्रल को फॉर्म करता है या नहीं करता, ये हमको बताना है प्रूफ करके। तो आप लोग देखिए कि ये फॉर्मूला जो है वो ऑलरेडी वैलिड है। इसका मतलब इसके जो सारे इंटीग्रल्स हैं वो सारे के सारे वैलिड होते हैं, बट हमको प्रूफ करके दिखाना है, इसलिए हम प्रूफ करके दिखाते हैं सॉल्यूशन। देखिए फंक्शन क्या है हमारा d/dx विद अ फंक्शन एक्स एन इक्वल्स टू, डिफ्रेंशिएट करने पे वैल्यू क्या रही n(x n-1), जो कि हमारी जर्नली हम क्या कंसिडर करते हैं pn, जो कि हमारी शो करती है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इंटीजर। ठीक है, इसका
मीन यही है कि पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ अ इंटीजर स्मॉल एन से शो किया जाता है और पॉजिटिव वैल्यू के लिए पी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे स्टेप 1 देखिए, यहाँ पे 3 स्टेप्स होती हैं क्या, एक हम कंसिडर करेंगे n=1 लेके, एक कंसिडर करते हैं n=k लेके, और एक कंसिडर करते हैं n=k+1 लेके। अगर तीनों की तीनों कंडीशन जो है वो वैलिड रहती है तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो क्या रहता है, पॉजिटिव इंटीग्रल को वेरीफाई करेगा। स्टेप 1, फॉर n=1 हमको क्या करना है, जहाँ पे भी n है उसकी जगह पे क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो पुट करके देखते हैं, dy/dx विद अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ x की पावर n की जगह पे क्या पुट करना है, 1। यहाँ पे भी राइट हैंड साइड पे मतलब दोनों साइड पे हमको x की जगह पे, जहाँ n की जगह पे हमको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। जो भी हमारा फंक्शन है वहाँ पे जहाँ पे भी हमको n गिवन है उसकी जगह पे आप लोग को 1 पुट करना है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने x के साथ में जो पावर है वो n है, तो वहाँ पे मैंने 1 पुट कर दिया इक्वल्स टू, ये जो n है यहाँ पे 1 पुट होगा, x की पावर n है यहाँ पे भी 1 पुट होगा, तो 1 - 1 इज 0। तो देखिए d/dx विद x की पावर क्या थी हमारी 1, तो ओवरऑल ये x ही आएगी, इक्वल्स टू यहाँ पे 1 - 1 क्या होगी, हमारी x की पावर 0 हो गई। तो x की पावर 0 मतलब x क्या है हमारा 1 है। किसी भी फंक्शन की पावर 0 होती है तो वो 1 कंसिडर की जाती है, ये तो आपको पता ही होगा। फिर देखिए हमारी स्टेप 2 क्या है, फॉर n=k, n=k पे हम देखें अगर, तो डिफ्रेंशिएशन जहाँ पे भी हमारे पास क्या था, जहाँ पे भी x के साथ में n दिया हुआ था, जहाँ पे भी n है वहाँ पे क्या पुट हो जाएगा, k पुट हो जाएगा। तो x की पावर k इक्वल्स टू k(x)k-1, ये होगी हमारी इक्वेशन 1। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जब हम इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे ना, तो हमारी वैल्यू जो है वो थर्ड स्टेप में वेरीफाई होनी चाहिए। तो देखिए अब थर्ड स्टेप क्या है, फॉर n=k+1, तो जहाँ पे भी हमारे फंक्शन में n है उसकी जगह पे क्या आएगा, k+1। तो अप्लाई कर दीजिए d/dx विद अ फंक्शन x k+1 विच इज इक्वल्स टू k+1 x k+1 - 1। ये जो पूरी की पूरी चीज़ है ना, ये पूरी की पूरी इक्वेशन हमारे फंक्शन से आई है कि जहाँ पे भी हमारे फंक्शन में n था वहाँ पे हमने n की वैल्यू पुट कर दी, जो कि क्या थी हमारी k+1। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, सिर्फ हमने वैल्यू पुट करी है हमारे फंक्शन में। अब देखिए k+1 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किस तरीके से, x के एंड x, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी वैल्यू, जब कोई भी वैल्यू फंक्शन में रहता है, कोई भी फंक्शन होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसका मतलब उसकी खुद की वैल्यू क्या है, 1 है। और ये दोनों फंक्शंस जो है वो सेम है, तो इनकी पावर जो एडिशन में ही जाएंगी, तो इसलिए इसको इस तरीके से भी सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो बस वही मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। इधर देखिए माइनस से 1, पॉजिटिव का 1 और नेगेटिव का 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारा x विद द पावर ऑफ k। यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं है। अब आप लोग देखिए नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे क्या है, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन में 2 वैल्यूज़ है, एक ये है और एक ये है। तो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन ये एज इट इज़ रहेगा, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन एंड ये एज इट इज़ रहेगा। तो अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कि ये u है एंड ये v है, ठीक है। तो सबसे पहले u एज इट इज़ रहेगा, v का डिफ्रेंशिएशन, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x जो है वह एज इट इज़ रहेगा, डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, किसी भी पावर का x की पावर n बाहर आता है x n - 1, यही हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे पावर क्या है, k है, तो k बाहर आएगा और x में से k जो है, k में से 1 माइनस होगा, पावर में से 1 माइनस भी होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, k बाहर आ गया, k में से 1 माइनस हो गया, एंड x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, 1 का इससे मल्टीप्लाई भी होगा, तो वैल्यू सेम आएगी। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे जब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो x की पावर k है, तो पावर हमारी बाहर आती है और पावर में से 1 माइनस होता है, तो यही हमारे डिफ्रेंशिएशन वैल्यू निकलती है। तो यही मैंने एज इट इज़ पुट करी है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। ये फंक्शन जो है वो एज इट इज़ रहेगा, बिकॉज यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करने का नहीं बोला गया, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। हमने डिफ्रेंशिएशन कर लिया, हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है, x के एज इट इज़, k एज इट इज़। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, k-1 और यहाँ पे क्या है, x की पावर 1। बिकॉज कोई भी फंक्शन है विदाउट पावर में तो उसमें 1 हमेशा रहता ही है। फंक्शन सेम है तो पावर जो है किस में चली जाती है, एडिशन में। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर k+1 - 1, ये पावर से पावर कट जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, सिर्फ और सिर्फ k, बिकॉज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। और यहाँ पे जब हम इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x के का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या फॉर्म बन रहा है हमारा, यहाँ पे k x की पावर k प्लस x की पावर k, ये जो है हमारा फॉर्म सॉल्यूशन करने पे बन रहा है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे x की पावर k और यहाँ पे भी x की पावर k कॉमन हो रही है, तो हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, x की पावर k मैंने कॉमन लिया, तो अंदर बच रहा है k और यहाँ पे बच रहा है 1, तो k+1 लिख दिया। ये किसकी हेल्प से आया है, बाय इक्वेशन 1। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है आपको, ये इक्वेशन 1 की हेल्प से हमारा फंक्शन आया। अब आप लोग देखेंगे आगे, यहाँ पे भी अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है, x के
और अंदर क्या बचेगा k+1। तो दोनों साइड में जो हमारे फॉर्म बन रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक ही वैल्यू बन रही है। क्या कॉमन आ रहा है हमारा x के k+1। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, x की पावर k एंड मल्टीप्लीकेशन में क्या है k+1। तो यही जो चीज़ है यही हमारे आंसर है। अब आप लोग देखिए हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बिल्कुल प्रूव हो रही है राइट हैंड साइड से। इसका मतलब ये है कि pk+1 जो है वो बिल्कुल ट्रू है। फंक्शन जो है Pn इज़ अ ट्रू फंक्शन, और ये जो फंक्शन है ये सारी की सारी नेचुरल वैल्यू और रियल वैल्यू को वैलिड कर रहा है। यही हमारे को सॉल्यूशन में बताना था, हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि हमारी n=1 में, n=k में एंड n=k+1 में सारी की सारी वैल्यूज़ जो है वो वैलिड हो रही हैं। ठीक है, इस तरीके से लास्ट में लिखना ज़रूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चंस आना एग्जाम में ऑप्शनल है, बहुत रेयर ही आते हैं, नहीं ही आते हैं, ना के बराबर ही आते हैं, बट कभी आ भी सकते हैं, इसलिए आप लोग पढ़ के ज़रूर रखिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20।